हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट्स चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आज है 21 जनवरी 2023, तो चलिए आइए शुरू करते हैं 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए आंसर। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलते हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान, बक्सवाहा माइन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। विकल्प ABCD में से बताइए किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए फिर बताइए। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। बक्सवाहा खदान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प ए इज राइट आंसर, ए। बक्सवाहा खदान मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। आंसर पढ़िए, देखिए आंसर। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड EMIL मध्य प्रदेश के एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है। मानव विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति, आजीविका के नुकसान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह खदान मध्य प्रदेश की सोचों से 200 किलोमीटर दूर स्थित बक्सवाहा में एक जंगल के अंदर है। मध्य प्रदेश की देश की कुल हीरा संसाधन का लगभग 90% हिस्सा है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अन्य राज्य में हैं जो हीरा उत्पादन करते हैं। मतलब जो बक्सवाहा खदान है वहाँ से हीरा निकलेगा। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए इस आंसर को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बताइए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई? चलिए बताइए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? चलिए बताइए। MV गंगा विलास, गंगोत्री, गंगा नदी परियोजना, और चौथा नीचे है वो भी मान लीजिए कुछ होगा। चलिए बताइए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? चलिए बताइए। चौथा आंसर है नमाम गंगे परियोजना। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। MV गंगा विलास, गंगोत्री, गंगा नदी परियोजना, या एक और विकल्प है नीचे है उसको। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MV गंगा विलास। MV गंगा विलास जो परियोजना है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, मतलब दुनिया का सबसे लंबा नदी में चलने वाला क्रूज है। आइए अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए
51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में गंगा नदी के तट पर एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। ये रहा आंसर, आपकी स्क्रीन पे पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़िए आंसर, चलिए पढ़िए आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? चलिए बताइए, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो विकल्प ए कर्नाटक। विकल्प ए इज राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर जो है कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG स्थापित किया है। यह नए पवन टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरण ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे। जो पवन और सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को जोड़ता है। यह परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस देश राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल की है? चलिए बताइए, पुरानी पेंशन योजना OPS किस राज्य ने बहाल की है अभी हाल ही में? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल की है? चलिए बताइए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विकल्प ए इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने OPS को बहाल किया है। हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने का फैसला किया, जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने भी पुरानी पेंशन योजना OPS शुरू की। इस निर्णय से राज्य के 1.36 लाख से अधिक NPS कर्मचारियों को लाभ होगा। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए आप अच्छे से, चलिए पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधानों को रद्द कर दिया? चलिए बताइए, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर प्रावधानों को रद्द कर दिया? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को, कौन से राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधानों को रद्द कर दिया है? चलिए बताइए,
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए कौन सा सही है। सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर विकल्प है सिक्किम। सिक्किम इज ए राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सिक्किम राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर प्रावधानों को रद्द कर दिया है। सिक्किम इज ए राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें गैर सिक्किमियों की शादी करने वाले सिक्किम महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के किस खिलाड़ी ने आदित्य मेहता और उनके साथी पीएसपीबी के चैलेंजर को 9-6 से हराकर बलूक लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन 2023 का फाइनल जीत लिया है? चलिए बताइए। लक्ष्मण रावत, जितेंद्र कौशिक, धर्मेंद्र कुमार, अमिताभ अग्निहोत्री। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के किस खिलाड़ी ने आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन 2023 फाइनल जीत लिया है? चलिए बताइए कौन सा खिलाड़ी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 रहा। चलिए बताइए जवाब, अच्छे से जवाब करिए पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है लक्ष्मण रावत। विकल्प इज राइट आंसर लक्ष्मण रावत। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने लक्ष्मण रावत ने आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन 2023 का फाइनल जीत लिया है। लक्ष्मण रावत ने जीत लिया है। आइए अगले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, आंसर पढ़िए। चलिए फटाफट पढ़िए जल्दी से। लक्ष्मण रावत NSCI स्नूकर ओपन क्राउन जीता। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत ने आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन 2023 का फाइनल जीता। नगद पुरस्कार 3 लाख रुपए विजेता, 1.5 लाख रुपए उप विजेता को मिला। यह आंसर पढ़ लीजिए। अगर आपको एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में आंसर पढ़ना हो तो आप हमारे PDF में पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको करंट अफेयर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 को ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल में आंसर भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं PDF में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें iExam यूट्यूब चैनल को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? चलिए बताइए किस फिल्म को गोल्डन कैलाश का पुरस्कार मिला? नानेरा, लोहित, चंबल, देहाती। चलिए बताइए कौन सा फिल्म है? 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? वह कौन सी राजस्थानी फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? बताइए। नानेरा, लोहित, चंबल, देहाती। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? चलिए बताइए। नानेरा, लोहित, चंबल, देहाती। विकल्प ABCD में से बताइए। चलिए पढ़िए। तो इसका राइट आंसर है नानेरा। विकल्प इज राइट आंसर नानेरा। वह जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला वह राजस्थानी फिल्म नानेरा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलाश का अवार्ड मिला।
11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें जनता लोरा फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फिल्म नानेरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। चलिए आंसर पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिटेल में आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बताइए। वेदांता के केरियन ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 से किस व्यक्ति को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में चुना? चलिए बताइए। निक वॉकर, जैक जॉन्स, एडरसन एम और एक और नीचे है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। वेदांता के केयर्न ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 से किस व्यक्ति को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? चलिए बताइए। वेदांता के केयर्न ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 से किस व्यक्ति को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर निक वॉकर। विकल्प ए इज राइट आंसर, निक वॉकर। निक वॉकर इज ए राइट आंसर। वेदांता के केयर ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 को निक वॉकर को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया। निक वॉकर इज ए राइट आंसर। विकल्प ए इज ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। चलिए आंसर पढ़िए। वेदांता की केयर्न ऑयल एंड गैस निक वॉकर नया सीईओ नियुक्त किया। वेदांता की केयर्न ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 से निक वॉकर को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इस पद से पहले उन्होंने लुंडिन एनर्जी में अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। अडानी एंटरप्राइजेज, अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर ने खनन, रसद और परिवहन हेतु एशिया का पहला कौन से ईंधन से संचालित ट्रक विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चलिए बताइए। हाइड्रोजन फ्यूल एंड सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, वाटर फ्यूल सेल ट्रक, परमाणु ऊर्जा सेल ट्रक, विद्युत ऊर्जा सेल ट्रक। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। अडानी एंटरप्राइजेज और अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर ने खनन, रसद, परिवहन हेतु एशिया का पहला कौन से ईंधन से संचालित ट्रक विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक FCET, वाटर फ्यूल सेल ट्रक, परमाणु ऊर्जा सेल ट्रक, विद्युत ऊर्जा सेल ट्रक। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। अडानी एंटरप्राइजेज, अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर ने खनन और रसद, परिवहन हेतु एशिया का पहला कौन से ईंधन से संचालित ट्रक विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। विकल्प ए इज राइट आंसर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक इज ए राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। अडानी, अशोक लीलैंड और एशिया का पहला हाइड्रोजन खनन ट्रक विकसित करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर ने खनन, रसद और परिवहन हेतु एशिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक FCET को विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FCET को भारत में 2023 में लॉन्च किया जाना। चलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए।
किस कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की? किस कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की? मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए बताइए किस कार्ड ने? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए जल्दी से। किस कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की है? बताइए। मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है मास्टर कार्ड। विकल्प इज राइट आंसर, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की है। विकल्प इज राइट आंसर, मास्टर कार्ड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। मास्टर कार्ड ने छात्राओं को STEM अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम मास्टर कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। चलिए इस आंसर को पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना परीक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा सैन्य संस्करण का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य संस्करण का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? चलिए बताइए। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0, सैन्य अभ्यास 2.0, विजेता तूफान 2.0, अटल सेना अभ्यास 2.0। चलिए बताइए किस सैन्य संस्करण का आयोजन किया गया? अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य संस्करण का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया? चलिए बताइए जवाब। सैन्य रणक्षेत्रम, सैन्य अभ्यास 2.0, विजेता तूफान, अटल सेना अभ्यास 2.0। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य संस्करण का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया? सैन्य रणक्षेत्रम 2.0, सैन्य अभ्यास 2.0, विजेता तूफान 2.0, अटल सेना अभ्यास 2.0। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। विकल्प इज राइट आंसर, सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 सेमिनार कम वर्कशॉप आयोजित की। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया। उद्देश्य आला डोमेन में स्वदेशी प्रतिभा की पहचान करने और साइबर प्रतिरोधी सुरक्षा, सॉफ्टवेयर कोडिंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशन के डोमेन में प्रशिक्षण मानकों का एक मंच प्रदान करना था। आंसर पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। पर्यटन मंत्रालय ने 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के शहर में पहले वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के किस शहर में वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा? बताइए किस शहर में करेगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र, असम? चलिए बताइए। चलिए बताइए किस शहर में करेगा? पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के किस शहर में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? चलिए बताइए। नई दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र, असम? चलिए बताइए किस शहर में आयोजित करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है नई दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के नई दिल्ली शहर में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर, चलिए आंसर पढ़िए। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने हेतु वैश्विक नीति निर्माताओं को, व्यापार जगत में नेताओं को एक साथ लाना है। इस संदर्भ में पर्यटन मंत्रालय ने उत्तरी क्षेत्र के चंडीगढ़ हेतु रोड शो का आयोजन किया है। चलिए आंसर पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए पढ़िए। किस व्यक्ति ने उत्तरी जिलों को यादगिरी और कालाबुरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? किस व्यक्ति ने उत्तरी जिलों यादगिरी, कालाबुर्गी और महाराष्ट्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? चलिए विकल्प देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए। किस व्यक्ति ने उत्तरी जिलों में यादगिरी, कालाबुर्गी और कर्नाटक के महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? चलिए बताइए किस व्यक्ति ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। विकल्प ए राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए। पीएम मोदी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उत्तरी जिलों यादगिरी, कालाबुर्गी और महाराष्ट्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यादगिरी जिले में विकासात्मक परियोजनाएं सिंचाई, पेयजल और NHA विकास परियोजना से संबंधित है। चलिए आंसर पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं हेतु कितने मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? चलिए बताइए। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 151 मिलियन? चलिए बताइए। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव की सामुदायिक विकास परियोजनाओं हेतु कितने मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 151 मिलियन? चलिए बताइए। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजना हेतु कितने मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? चलिए बताइए कितने मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? चलिए बताइए।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर 100 मिलियन, विकल्प ए राइट आंसर 100 मिलियन, 100 मिलियन इज ए राइट आंसर। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव की सामुदायिक विकास परियोजना हेतु 100 मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए आंसर, चलिए पढ़िए आंसर, चलिए आंसर पढ़िए। भारत ने विकास परियोजनाओं 100 मिलियन की मालदीवियन रुपया देने की घोषणा की है। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं 100 मिलियन मालदीव रुपया अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। वह मालदीवियन नेशनल यूनिवर्सिटी और कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन के भी साक्षी बने। खांसी आ रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। वह कौन से खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने? चलिए बताइए। शुभगमन गिल, योगेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शुभम सिंह। चलिए बताइए। शुभगमन गिल, योगेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शुभम सिंह। चलिए बताइए। शुभमन गिल, योगेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शुभम सिंह। चलिए जवाब दीजिए। वह कौन से खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने हैं? चलिए बताइए। शुभमन गिल, योगेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शुभम सिंह। चलिए बताइए। वह कौन से खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर शुभमन गिल, विकल्प ए राइट आंसर शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है 23 वर्ष के हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। शुभमन गिल ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल 23 वर्ष ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग को एजेंसी टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनी प्रोजेक्ट कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया है? नासा ने बोइंग को कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया? चलिए बताइए। 425 मिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन। चलिए बताएं। नीचे 1000 है, यहाँ पे विकल्प डी है, 1000 है। चलिए बताइए। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग को एजेंसी के टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी प्रोजेक्ट कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया है? चलिए बताइए। 425 मिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही होगा। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग को एजेंसी के टिकाऊ उड़ान प्रदर्शन कार्य प्रोजेक्ट है कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया है? 425 मिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन। चलिए बताइए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 425 मिलियन, विकल्प ए राइट आंसर 425 मिलियन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग एजेंसी को टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी प्रोजेक्ट हेतु 425 मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए।
चलिए पढ़िए आंसर। अगर आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ आंसर पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम वन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, आपको डेली पीडीएफ मिलता है। चलिए पढ़िए आंसर। नासा ने ईंधन कुशल एयरलाइन अनुसंधान हेतु बोइंग 425 मिलियन का अवार्ड। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग के एजेंसी को टिकाऊ उड़ान प्रदर्शन कार्य हेतु 425 मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया। बोइंग और नासा एक पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान बनाने के प्रशिक्षण करने उड़ान हेतु मिलकर काम करेंगे। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग पुराने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, बिना लाइक किए देख के चले जाते हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? चलिए बताइए, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? चलिए बताइए, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प ABCD आपके सामने है, चलिए जवाब दीजिए। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। विकल्प ए राइट आंसर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता। TMB बिजनेस टुडे, KPMG, BT KPMG बेस्ट बैंक सर्वे द्वारा आयोजित वर्ष 2022 सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 से सम्मानित। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा S कृष्णन को प्रदान किया गया। चलिए पढ़ लीजिए आंसर अच्छे से, चलिए आंसर पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा नहीं, आप सबका भी चैनल है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि डेली आप लोगों को फ्री में करंट अफेयर का नोट्स मिलता है और उसके बाद वीडियो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाता है। तो आपका चैनल है कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आई एग्जाम वन करके है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा आई एग्जाम से आई एग्जाम वन। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।